नमस्कार। आइए चलते हैं सपनों की सफर में और जानते हैं हमें किस प्रकार सपनों को साकार करना है। सपने दो प्रकार के, रात के सपने और दिन के सपने। हम रात के सपना की बात नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि उन सपनों का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं होता। हम बात करेंगे दिन के सपने की। हर किसी का सपना क्या होता है? बहुत सारा पैसा, अच्छा घर, गाड़ी, सफल एवं खुशहाल जिंदगी, समृद्धि, लोग हमें जाने, हमें प्यार करें और हमारे पास जिंदगी के मजे लूटने का भरपूर समय हो। लेकिन सिर्फ 10% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। बाकी 90% लोग सपने देखना छोड़ देते हैं और एक साधारण सी जिंदगी गुजारते हैं। सपने तो 13 साल की उम्र से शुरू होते हैं और 30 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं। केवल 10% लोग उसके बाद भी सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिन्हें हम सफल व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आइए हम देखेंगे एक सफल व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है। साधारण व्यक्ति 90% लोगों की श्रेणी में आते हैं और सफल व्यक्ति जिसमें 10% लोग आते हैं। साधारण व्यक्ति अपने पैसों पर निर्भर होते हैं, सफल व्यक्ति दूसरों के पैसों का उपयोग करते हैं। साधारण व्यक्ति फॉलोअर्स होते हैं और सफल व्यक्ति लीडर्स होते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिम्मेदारी दूसरों पर ढकेलते हैं, सफल होने के कारण बताते हैं, वस्तु उपयोग करते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति जिम्मेदारी लेते हैं, परिणाम बताते हैं और वस्तु को बनाते हैं। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम क्या चाहते हैं, एक साधारण जिंदगी या एक सफल जिंदगी। अगर सफल जिंदगी चाहिए तो हमें कुछ सिद्धांतों, कुछ असूलों को अपनाना होगा। पहला तो है कि कीमत चुकाने को तैयार रहें। मार्केट में 1000 का मोबाइल भी मिलता है, 25,000 का भी मोबाइल मिलता है, 50,000 का भी मोबाइल मिलता है। अगर हम 1000 रुपए देते हैं तो हमें एक साधारण मोबाइल ही मिलेगा, लेकिन हम ज्यादा कीमत अदा करते हैं तो हमें एक अच्छा मोबाइल ही मिलेगा। अगर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, हमारे सपने बड़े हैं, तो हम उसे हासिल करना चाहते हैं, उस हासिल करने के लिए उसकी कीमत भी हमें चुकानी होगी। ये कीमत क्या है? मेहनत, समय, धैर्य और वचनबद्धता। हर सपने की अपनी कीमत है, हमें उसे चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हम हमेशा 2 धन 2 ही करते हैं, जिसका उत्तर हमेशा 4 ही मिलेगा। अगर हमें उत्तर 10 चाहिए तो हमें 2 धन 8 करना होगा, जो हम नहीं करते। हमारा रोज का रूटीन वही है, 2 साल पहले वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। सुबह से शाम तक हम जो करते हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं, कुछ नया नहीं होता। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्रयत्न हमें आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए देने होंगे, तभी एक दिन हमें परिणाम 10 का 10 मिलेगा। हम तैयार होंगे नए एक्शन के लिए। हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने सपनों को पूरा कर लें, लेकिन उनकी हर इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि साधारण इच्छा से ही कभी परिणाम नहीं मिलते। परिणाम मिलते हैं तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति से। एक साधारण में अगर वचनबद्धता को मिला दिया जाए तो वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाती है और वही हमें सफल बनाती है। धैर्य, एक सफल होने के लिए धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। ज्यादातर लोग परिणाम जल्द हासिल करना चाहते हैं और धैर्य नहीं रखते, इसीलिए उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर हमें आम खाना है तो पहला तरीका है मार्केट में जाकर 2-5 किलो आम ले आए और खा लें। दूसरा, आम का बीज बोए, पेड़ बड़ा होगा, दूसरों को भी खिलाओगे, खुद भी खाओगे। इसी तरह हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य रखना होगा। एक न एक दिन हमारे सपने पूरे होंगे और हमारे साथ अनेक लोग जिंदगी का मजा ले सकेंगे। खतरा मोल लेने को तैयार होना चाहिए। एक लीडर जो होता है खतरा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिना रिस्क लिए हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
अपने आप पर भरोसा रखें, डर को दूर भगाएं और खतरों से न डरें। अगर असफल होते भी हैं तो उससे सीख लें और आगे बढ़ें। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इससे डरे नहीं। सकारात्मक सोच का कहना ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है यह। सकारात्मक सोचें, इसके बगैर सपनों को साकार करने की सकारात्मक नहीं बनाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी इंसान आज तक किसी नकारात्मक सोच पर अमल कर सफल नहीं हुआ है। नींबू के रस की एक बूंद सारे दूध को खराब कर सकती है। नकारात्मक एक छोटा सा विचार भी हमारे सारे सकारात्मकता सोच को खत्म कर सकता है। इसे पहचानें और इसे नो एंट्री का बोर्ड दिखाएं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उससे सवाल जरूर पूछें कि क्या तुम मुझ पर या तुझ पर अमल करने से मैं अपने मंजिल की ओर एक कदम आगे बढ़ूंगा और 10 कदम पीछे आ जाऊंगा। जवाब आपको मिल जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करें। हमारे सपनों को साकार करने के लिए एक सुदृढ़ योजना बनाकर कार्य करना होगा। आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, 1 माह बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या करना है, ये सही तरीके से योजना पर अमल करने से सफलता जरूर मिलती है। बाधा महान या उपदेश महान। जब भी कोई समस्या हो, बाधा हो, तो ये सवाल जरूर पूछें कि समस्या बड़ी है या आपके सपने बड़े हैं। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सफल होना है तो समस्याओं को सामना तो करना ही होगा। समस्याओं से जूझने के बाद ही सफलता मिलती है। जो इंसान समस्याओं में उलझा रह जाता है वो सपने देखना छोड़ देता है। पत्थर का तरासा जाता है तो उसे बेहद तकलीफ होती है, परंतु जब उसे तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तब उसे एहसास होता है कि अगर वो तकलीफ उस पर नहीं होती तो आज भी रास्ते में पड़ा होता और लोग उसे ठोकर मार रहे होते। जो मंजिल हमारे राह में आती है वो हमारे अंदर छिपे गुणों को निखारने में मदद करती है। जो मुश्किलें हमारी राह में आते हैं वो हमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए समस्याओं से घबराने के बजाय उसका सामना करें। आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां जागृत होगी। इन सभी सिद्धांतों पर अमल किया जाए तो कोई कारण नहीं कि हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। मंजिलें मिलती है उन्हें जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने सपनों के लिए जिएं, आप अपने सपनों के लिए कार्य करें। निश्चित ही सफलता कदम चूमेगी। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।